देखो वह आप पढ़ेंगे इंद्रधनुष के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? इंद्रधनुष के प्रकार। कहे कि इंद्रधनुष तो समझ गए, बताओ इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो वर्षा के जल के बूंद पर जब प्रकाश पड़ता है तो वह कितने रंगों में बन जाता है? 7 रंगों में बन जाता है। और वह एक रंग पट्टी बना देता है। कैसा रहता है? आर्क की जैसा, आधा गो चांद की जैसा। ऐसे ना रहता है वो, आधा गो चांद की तरह। इसे ही कहते हैं इंद्रधनुष। क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। समझन? तो इंद्रधनुष में वो क्या पढ़े थे कि रंग का कर्म पढ़े थे कि सबसे ऊपरी रंग क्या होगा। तो कैसे याद करना था कि रॉय जी क्या था रे बुआ? रॉय जी। बिहार बा, बिहार बा, बी आई से बिहार, भी से बा। कोई दिक्कत? तो ललका हो गया ऊपर। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर वाला रंग ललका और सबसे नीचे वाला रंग बैगनी। कोई दिक्कत समझे बुआ? नहीं ना। तो इंद्रधनुष है 2 प्रकार के। प्रकार के समझ रहे हो ना? इंद्रधनुष दो प्रकार। कौन कौन? प्राथमिक इंद्रधनुष, इसे कहते हैं प्राइमरी रेनबो। द्वितीय इंद्रधनुष, इसे कहते हैं सेकेंडरी रेनबो। अब देखो वो ध्यान से, प्राइमरी जो है ना, प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे बनेगा? प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे बनेगा? तो ये प्रकाश में जब जल के बूंद में प्राथमिक के देखो बारे में लिखते हुआ हेडलाइन कर लेते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष। देखना हुआ ध्यान से, हम इसी पे पॉइंट लिखेंगे। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है? बनेगा तो एक ही प्रक्रिया से, सबका क्रिया एक ही रहेगा बनने का कि जल के बूंद पे पड़ेगा। समझ जाए ना? उससे 7 रंगों में विभक्त होगा। उसे क्या कहेंगे? इंद्रधनुष कहेंगे। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अगर प्रिज्म पर पड़ता था तो उसको क्या कहते थे? वर्ण विक्षेपण। नहीं पढ़ाए थे? प्रिज्म पर जब जल का प्रकाश पड़ता था तो वर्ण विक्षेपण, और जल के बूंद पर जब पड़ेगा प्रकाश तो उसको क्या कहेंगे? इंद्रधनुष। है आसान याद करना कि नहीं है? चलो, तो हम प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या था कि अपवर्तन हुआ। देखो क्या करेगा अपवर्तन क्रिया कितने बार करता है प्राथमिक में? 1 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। है ना? नहीं समझ रहा है? गलत बोल दिया। 1 बार करता है, देखो 2 बार करता है अपवर्तन। अपवर्तन कितने बार करता है वो? अपवर्तन के क्रिया कितने बार करता है? 2 बार प्राथमिक इंद्रधनुष में। और देखो 1 बार कोई क्या करता है वो? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कितने बार करता है? 1 बार। प्राथमिक इंद्रधनुष में। अच्छा कोई बात, तो हम बोल रहे हैं ना, शुद्ध करके लिख लेना है आप लोग। अब बर्तन जो भी हम बोल रहे हैं लिखा है गलत कोई बात है, हम बोल रहे हैं आप लोग सही लिख लीजिएगा। देखो 1 बार होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और 2 बार क्या होता है वो? 2 बार क्या होता है? अपवर्तन। देखो बुआ हम इसका कारण लिखा रहे बुआ, समझते चलना। ये हुआ बुआ कौन सा हुआ रे? प्राथमिक इंद्रधनुष। देखना ध्यान से, प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है एकदम वर्ण विक्षेपण पड़े है ना, रॉय जी वाला फॉर्मूला कि पहला होता है ललका, तब होता है ऑरेंज। समझा ना? वैसा ही क्रिया बन होता है कौन में बुआ रे? प्राथमिक इंद्रधनुष। देखो एक प्राथमिक इंद्रधनुष हम बना रहे हैं बुआ। कौन सा इंद्रधनुष है? 3 प्राथमिक है। कितना हुआ बुआ रे? 1 2 3 4 5 हुआ, 6 गो आई 7 गो रंग। कौन सी बनाए? इंद्रधनुष सब बनाए हैं। ये बढ़िया से बनाएगा तो एकदम सुंदर से बनेगा। सुंदर से मतलब भाई देखो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो इंद्रधनुष। तो प्राथमिक का रूल वही है बुआ, रॉय जी वाला। रॉय जी, रॉय जी कौन सी बा? बिहार बा। समझा नहीं समझा? अब बाई का ना घटा दिया, यहाँ पर होगा बाई। रॉय जी बिहार बा। तो देखो प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर वाला रंग क्या है बुआ रे? ऊपर वाला रंग क्या है? रंग ऊपर वाला रंग है लाल। और अंतिम वाला रंग क्या है? अंतिम वाला रंग की बात करना है बुआ। अंतिम वाला रंग क्या है प्राथमिक में? बैगनी। कौन सा है बुआ रे? बैगनी। प्राथमिक का याद रखना। प्राथमिक इंद्रधनुष होता है जो यह अधिक चमकीला होता है। किसके अपेक्षा? दूसरा का अपेक्षा। प्राथमिक इंद्रधनुष जब बनेगा तो लाइट अच्छा देता है, यानी कि बढ़िया से एकदम जनाता है। यह अधिक चमकीला होता है। क्या होता है बुआ रे? यह अधिक चमकीला होता है। अधिक चमकीला होता है। चमकीला होता है किसके अपेक्षा? दूसरा की अपेक्षा। किसके अपेक्षा?
दूसरा इंद्रधनुष के अपेक्षा। अब पूछेगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष होगा अधिक चमकीला या दूसरा, कौन सा इंद्रधनुष सबसे अधिक चमकीला होगा, प्राथमिक या दूसरा? प्राथमिक। समझा नहीं समझा हुआ? समझ गया ना? अच्छा, प्राथमिक इंद्रधनुष को देखेंगे तो हमारे नेत्र को कितना डिग्री के कोण बना के देखना पड़ेगा। हमारे नेत्र को प्राथमिक इंद्रधनुष को देखने के लिए हमारे नेत्र कोण हुआ 42 डिग्री के कोण बनाना पड़ता है। कितना डिग्री कोण? 42 डिग्री के कोण पर से देखेंगे तब प्राथमिक इंद्रधनुष दिखता है हमको। समझा नहीं समझा? इसका मेन पॉइंट इतना ही है, समझ गया ना? ये प्राथमिक इंद्रधनुष है तो 42 डिग्री का कोण बनाता है। किस पे हुआ रे? नेत्र पर बनाएगा, नेत्र पर। समझ गया ना? प्राथमिक इंद्रधनुष। अब एगो बात इसमें इतना याद रखना है कि प्राथमिक में जो रंग होता है प्रिज्म के समान रंग होता है। किसके समान? प्रिज्म के समान। प्रिज्म में पढ़े तो ऊपर में भी लाल, प्राथमिक में भी लाल। द्वितीय इंद्रधनुष पढ़ेंगे तो इसका उल्टा रंग होगा। रंग क्या होगा? उल्टा। खाली ललका रंग नीचे, आई वाला रंग उल्टा। एक मतलब क्या होगा? उल्टे क्रम में लिखाएगा। नहीं समझा? भी ऊपर होगा, आई ऊपर होगा, समझ रहे हैं ना? आई निचला, ई जो तो नीचे से लिखेंगे रवाई जी। देखो ना, अभी तुरंत करते, इसको नोट कर लो। देख हुआ आप द्वितीय इंद्रधनुष। अच्छा, अपवर्तन, पूर्ण, आंतरिक, ये सब समझता है कि नहीं समझता है? समझता है ना? देखो वो ध्यान से पढ़ेंगे। द्वितीय इंद्रधनुष क्या है? द्वितीय इंद्रधनुष है हुआ ये जल के बूंद पर जब प्रकाश पड़ता है तो 2 बार अपवर्तन करता है और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। समझा नहीं समझा? देखो इसमें काम ज्यादा हो रहा है ना, जेकर कारण जहां पर काम ज्यादा होगा वो क्या होगा? समझ रहे ना? माने कि हरा कथी बोलते हैं उसको, जो कहते हैं कि हमको अभी हरान बोलता है ना, हरानी ज्यादा हो गया तो कम लाइट मारता है। क्या करता है वो? लाइट कम मारता है। जो ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा थकेगा और जो ज्यादा थकेगा वो ज्यादा, समझता है ना, एकदम नॉर्मल हो जाता है। तो ई वाला में काम ज्यादा होता है द्वितीय में, जेकर कारण ई वाला क्या होता है? नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल में ना काम चमकीला होता है। किसके अपेक्षा? पहला का अपेक्षा। दोनों इंद्रधनुष में कौन ज्यादा चमकीला? प्राथमिक इंद्रधनुष ज्यादा चमकीला। द्वितीय इंद्रधनुष में बनता है अपवर्तन 2 बार। अच्छा, एगो प्रकाश के तनी सुनी पीछे जाके पढ़ते हैं बुआ। परावर्तन क्या था, अपवर्तन क्या था? परावर्तन पढ़े थे कि हाई रिटर्न हो जाना, जितना के कोण पर आ रहा है उतने पर रिटर्न हो जाना था। पढ़े थे ना? प्रकाश का कौन क्रिया था वो? परावर्तन था। अपवर्तन की क्रिया क्या था? प्रकाश जैसे आ रहा है बुआ औसी नहीं निकल के थोड़ा झुक के निकल जाना, है ना? था थोड़ा झुक के निकल जाना, यही ना था बोले अपवर्तन। क्या था बोले? अपवर्तन। तो देखो ये अपवर्तन की क्रिया क्या होता है? दूधा होता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या पढ़े थे बुआ? कि ऐसी था बुआ, लेंस था। समझो ध्यान से, लेंस था। अच्छा, जल के बूंद किसके तरह काम करेगा? दर्पण के तरह कि लेंस के तरह? दर्पण के तरह कि लेंस के तरह? जल के बिंदु यानी कि कहते होते बूंद किस तरह के कार्य करता है? दर्पण की तरह कि लेंस की तरह? मार के देव है लेंस के तरह करते रे। आर पार कर जाना उसे कहते हैं लेंस, आर पार नहीं करने देना उसे कहते हैं दर्पण। दर्पण में रंगल था, लेंस में कुछ रंगल नहीं, सादा सादी एने सोने जा सकते हैं। समझा नहीं समझा? तो पानी में आर पार नहीं देख लेते हैं, प्रकाश आर पार नहीं चल जाता है, तो ये हुआ कौन सी? लेंस। समझता है कि नहीं रे? पिछला चैप्टर में कहाँ था सब? नानी कर बड़ी टेंशन हो नानी कर। देखे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या सब हुआ? जैसे आ रहा है लेंस से आ रहा है तो नीचे यानी कि संघन माध्यम से कौन माध्यम में जा रहा था? विरल माध्यम। तो संघन माध्यम विरल माध्यम में था रे, विरल माध्यम से ला रहे थे रे। विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाएगा, नहीं जाकर संघन माध्यम में नहीं जाकर, यानी कि दूसरी माध्यम में नहीं जाके डायरेक्ट वही लेंस पर टकरा के और फिर औजे से निकल जाए ऊपरे की ओर, वही माध्यम है जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में लौट जाए, उसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नहीं पढ़ाए थे? पीछे पढ़ाए थे ना। और लेंसे के साथ निकल जाना क्या था बुआरे? क्रांतिक कोण। क्या था? क्रांतिक कोण। और लेंस से थोड़ा थोड़ा नीचे झुक के निकल जाना क्या था? अपवर्तन था।
भारी है ये सब समझने में, बहुत इजी था। चलो तो यही बुआ 2 बार क्रिया होता है। तो देखो इसमें रंग ना बुआ उल्टा बनता है, इसमें रंग उल्टा होता है। प्राथमिक में क्या था, ललका ऊपर था ना, तो एकरा में ललका होगा नीचे। प्राथमिक में था कि बैगनी वाला नीचे, तो एकरा में होगा बैगनी वाला ऊपर। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो इसको हम कैसे लिखेंगे बुआ, तो नीचे से लिखेंगे रॉय जी बिहार। समझा नहीं समझा? आप पूछेगा द्वितीय इंद्रधनुष के सबसे नीचे वाला रंग कौन होगा, तो बताइए लाल। और सबसे ऊपर वाला रंग कौन होगा, बैगनी। बता वो भारी है, हार्ड है, दिमाग पर जोर पड़ता है, नहीं ना जोर पड़ता है। तो ये पहला के उल्टा होता है दूसरा, पहला के उल्टा दूसरा। कौन इंद्रधनुष उल्टा होता है पहला के, दूसरा इंद्रधनुष। तो दूसरा चमकेला कि पहला, पहला चमकेला का है, काम कम किया था। काम मैंने समझ रहा है ना, परावर्तन अपवर्तन आई पूर्णांतरिक परावर्तन। आ जाओ तो यहाँ देखो, जब हम पहली रंग को देखेंगे यानी कि बैगनी रंग को देखेंगे, तो हमारा नेत्र कितना डिग्री का कोण बना के दिखाएगा। तो ये बोला जब बैगनी रंग देखेंगे ना बुआ, तो हमारे नेत्र पर 54 डिग्री से प्लस कोण बनेगा। 54 डिग्री से प्लस का कोण बनता है। प्लस माने अधिक, 55 तक पहुंच जाएगा, 55 तक। प्लस माने बहुत ज्यादा ना है, 55 तक जाना है। 54 से थोड़ के ज्यादा, थोड़ के ज्यादा यानी कि 55। याद रखना है कितना, 54 से 55 डिग्री हम कर ही देते। 54 से 55 डिग्री का कोण बनेगा, का कोण बनेगा। कौन रंग देखने में, इंद्रधनुष का कौन सा रंग देखने में, बैगनी के रंग देखने में। समझ रहे बुआ? और सबसे अंतिम वाला रंग कौन है बुआ रे, लाल। कौन है बुआ रे, लाल। तो लाल रंग यानी कि रेड रंग देखने पे हमारे आंख पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 50 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बनेगा, 50 डिग्री का कोण बनेगा। बताओ कोई दिक्कत है? याद कैसे रखेंगे कि कम है ज्यादा है, तो जो ज्यादा ऊपर में रहेगा वो ज्यादा, समझ रहे हैं? ऊपर में रहेगा तो ज्यादा और नीचे में रहेगा तो कम। ऊपर रहेगा तो ज्यादा, नीचे रहेगा तो कम। तो नीचे में कौन रंग, ललका। तो ललका रंग एक कितना डिग्री कोण बना के देखेंगे, 50 डिग्री। और ऊपर में कौन रंग, बैगनी। तो बैगनी कितना डिग्री कोण बना के देखेंगे, 54 से 55 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि बताइए द्वितीय इंद्रधनुष कितना डिग्री के कोण बनाता है। तब भाई याद रखना है इसमें बुआ एक को 50 से 55 डिग्री, 50 से 55 डिग्री। देखो 50 से 55 होगा याद कि नहीं, यानी कि 50 से शुरू करके 55 तक बनाता है बस। प्राथमिक इंद्रधनुष देखते हैं कितना डिग्री का कोण, 42 डिग्री का। कितना डिग्री का, 42 डिग्री। अब इसी में बुआ लिखेंगे यह कम चमकीला होता है, यह कम चमकीला होता है, चमकीला, चमकीला होता है। अच्छा चमकीला का मतलब गहरा भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे बुआ ने, गहरा। नहीं बताइए गहरा रंग है, डार्क रंग है, यह हल्का रंग है। तो पहला इंद्रधनुष हल्का होगा कि दूसरा, दूसरा होगा हल्का। देखो यहाँ पर लिखे हुआ है कम गहरा, कम गहरा या कम हल्का, हल्का हल्का, यह हल्का होगा। ये लिखो ना, हल्का होगा। और पहला इंद्रधनुष गाढ़ा होगा, गाढ़ा होगा। समझ रहा है, समझ रहा है? गहरा होगा। कौन सा इंद्रधनुष, पहला इंद्रधनुष। ऑब्जेक्टिव के सब क्वेश्चन है। चलो इसमें इतना ही पढ़ना था द्वितीय इंद्रधनुष में। अब पढ़ेंगे रंग कैसे बनता है, रंग के बारे में। समझा ना? जैसे कि टोटल रंग को कोई खींच लेगा तो काला दिखेगा। कैसा दिखेगा,